उज्जैन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्रीमद विश्वकर्मा महापुराण कथा एवं विराट विश्वकर्मा 108 कुंडी महायज्ञ स्मारिका विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उनका केसरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश की धार्मिक राजधानी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में ओम परब्रह्मा ज्योतिपीठ न्यास द्वारा संत श्री वैश्वकर्मण धर्माधिकारी विश्वधारण समर्थ सदगुरु महाराज के मार्गदर्शन में 6 से 8 जून 2 तक 3 दिवसीय व्यापार वृद्धि, सुख समृद्धि, ऋण मुक्ति, ग्रह शांति, स्वास्थ्य वृद्धि हेतु मां त्रिपुरा सुंदरी विराट विश्वकर्मा अक्षतार्चन महायज्ञ अनुष्ठान एवं संगीतमय श्री विश्वकर्मा महापुराण कथा एवं विराट विश्वकर्मा 108 कुंडी महायज्ञ आय व्यय पुस्तक विमोचन का आयोजन नरसिंह घाट स्थित झालरिया मठ में किया जा रहा है। शुक्रवार को कार्यक्रम में पधारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन पर समाजजनों द्वारा जोरदार पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 दिवसीय मां त्रिपुरा सुंदरी विराट विश्वकर्मा अक्षतार्चन महायज्ञ अनुष्ठान संगीतमय श्रीमद विश्वकर्मा महापुराण कथा एवं विराट विश्वकर्मा 108 कुंडी महायज्ञ स्मारिका विमोचन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री ने संत श्री वैश्वकर्मण धर्माधिकारी विश्वधारण समर्थ सदगुरु महाराज को पुष्पमाला पहनाकर उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं संत श्री ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को केसरिया दुपट्टा पहनाकर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संरक्षक हेमराज पांचाल बिचौली, अध्यक्ष राजेश पांचाल, सचिव उमेश पांचाल, समाज अध्यक्ष नंदकिशोर पांचाल, युवा मंच अध्यक्ष विशाल पांचाल, महिला अध्यक्ष विद्या पांचाल ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र एवं बाबा महाकाल का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समाजजनों को संबोधित करते हुए इस 3 दिवसीय भव्य धार्मिक अनुष्ठान को लेकर शुभकामनाएं दी। और हमारे लिए ये पूजा की नई विधि, खास करके हमने अभी तक अनुष्ठान में अक्षत का उपयोग सिर पे लगा करके हमारे लिए हमारा एक प्राचीन ध्यान से ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी और ये सही भी है। गेहूं हमारे इस देश का अन्न नहीं है और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये हमारे पूजा पाठ और अनुष्ठान में दिखता है। गेहूं को कोई सिर पे नहीं लगाता। गेहूं के आधार पर अगर अक्षत ही हमारे सिर पे धारण करते तो हमको लगाने के बाद तुरंत अक्षत ढूंढते हैं। संकल्प लेना तो अक्षत हाथ में आता है और इसीलिए धान इसको बोला गया है। तो धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, इस भाव के आधार पर कल्पना की। तो आपने विश्वकर्मा करे जो सबसे अच्छा, तो आपने अपने लिए संकल्प किया और अक्षत अर्चन का जो कार्यक्रम किया, ये वाकई में बधाई देता हूँ। माँ पिता के हमारे सारे भाई बहन आप सबके साथ धूमधाम से ये आयोजन करें। मेरी अपनी ओर से प्रदेश सरकार की ओर से भी आपको बधाई। आज बड़ा हर्ष का विषय है। ओम परब्रह्म ज्योतिपीठ न्यास द्वारा माँ त्रिपुरा सुंदरी विराट विश्वकर्मा अक्षतार्चन महायज्ञ संगीतमय भागवत भी की जा रही है। यहाँ पर एक बहुत अनूठा प्रोग्राम किया जा रहा है जो देश में लगभग बहुत कम जगह पर किया जाता है और मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पहली बार अक्षतार्चन पूजन करके अंचाल समाज, संपूर्ण विश्वकर्मा समाज को ये गौरव का विषय है कि आज हमारा पूरा विश्वकर्मा वंशज इस चीज का आनंद ले रहा है और ओम परब्रह्म ज्योतिपीठ न्यास पूरे विश्व को इस विश्वकर्मा विराट यज्ञ में जोड़ने का प्रयास जो कर रही है, मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ
इस ओम परब्रह्म ज्योति पीठ न्यास का अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी को एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर विश्व में कहीं भी, दुनिया में कहीं भी कोई सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आज इस तरह के आयोजन में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आने वाले समय में विश्वकर्मा वंशज को गौरवान्वित करें। और आज हमें एक और गौरव का विषय प्राप्त हुआ कि ओम परब्रह्म ज्योति पीठ न्यास में यहाँ पर श्रीमान आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव ने यहाँ पर आकर सबको संबोधित किया। उससे हमारा पूरा पांचाल समाज, पूरा विश्वकर्मा समाज गौरवान्वित है और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इसी तरह के प्रोग्राम और लोगों को प्रोग्राम की तरह लाभान्वित किया जाएगा। एक विशेष प्रकार का व्यापार वृद्धि सुख समृद्धि का अनुष्ठान है जो भगवान विश्वकर्मा के वेदों में जो विशेष श्लोक दिए गए उसके आधार पर अक्षता अर्चन होगा व्यापार वृद्धि के लिए और जगत कल्याण के लिए। इसके लिए हमने विशेष इस विद्या में पारंगत एन निरंजन आचार्य जी को हमने बुलवाया बेंगलोर से, तो राष्ट्रपति द्वारा उपाधि प्राप्त है। इन्होंने विश्वकर्मा धर्म शास्त्र में PhD की है और हम सभी को ये सूचना देना चाहते हैं कि ये अनुष्ठान विशेष है। तंत्र और मंत्र और विश्वकर्मा कथा के साथ अनुष्ठान हो रहा है, तो विश्व के कल्याण के लिए और भारत के कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए हमें करना है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक अनूठा आयोजन अक्षता अर्जुन यज्ञ होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दीप पूजन करके की गई है। उसके पश्चात आज समाजजनों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई है। अब 2 घंटे का यहाँ पर यज्ञ होगा। उसके बाद प्रतिदिन 4 से लेकर 7 तक यहाँ पर एक विश्वकर्मा महापुराण का आयोजन किया जाएगा। तो मैं पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि सभी देशवासी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है, आकर इस यज्ञ का और कथा का लाभ लें। धन्यवाद। हाँ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसका महत्व आज बताया। अक्षता अर्जुन यज्ञ क्या होता है, हमको भी इसकी ध्यान नहीं था कि क्या होता है यज्ञ। उन्होंने बताया कि इस यज्ञ से जो अन्य यज्ञ होते हैं उसमें आहुति दी जाती है और अक्षर से यहाँ पर यज्ञ किया जाएगा। एक बहुत अच्छा विषय है और इससे कहीं ना कहीं देश में समृद्धि आएगी और व्यापार वृद्धि होगी। प्रणाम, मैं डॉक्टर ना निरंजनाचार्य बेंगलोर से आया हूँ। स्वामी जी शिव सुज्ञान तीर्थ महास्वामी जी के चरणों के प्रणाम करके और स्वामी जी विश्वधारण समर्थ सदगुरु स्वामी जी के चरण के नमस्कार करते हुए ये अपूर्व का कार्यक्रम है। ये हमारा विश्वकर्मा धर्म का उपासना का एक अपूर्व का मार्ग है। हमने विश्वकर्मा यंत्र बनाया है, मंडल बनाया है और माँ त्रिपुर सुंदरी का मंडल बनाया है कि 3 दिनों का यज्ञ में महायंत्रार्चन करेंगे और विश्वकर्मा जी का सारे परिवारों देवताओं का बीज मंत्रों का अनुष्ठान करेंगे। बीज मंत्रों का हवन होम भी होगा। ये लोक कल्याण के लिए होगा और विश्व के कल्याण के लिए होगा। सब 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन की शुरुआत शिप्रा के पावन तट से हुई। यहां से एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया। मां शिप्रा का पूजन कर कलश यात्रा प्रारंभ हुई। कलश यात्रा में घोड़ी, ऊंट, बग्घी, बैंड बाजे के साथ ही समाजन विशेष वेशभूषा में शामिल हुए। कलश यात्रा शिप्रा के तट से प्रारंभ हुई, जो रामानुज कोट हरसिद्धि मंदिर होते हुए कार्यक्रम स्थल झलारिया मठ पर पहुंची, जहां 3 दिवसीय यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हुआ। बाइट आपको बता दें, विगत वर्ष 2023 में भी 8 दिवसीय यज्ञ किया गया था, जिसमें देश ही नहीं विदेश भी समाजजनों ने हिस्सेदारी की थी एवं समाज के कई परिवारों ने इसमें भागीदारी कर पूर्ण लाभ उठाया था। इस अवसर पर झालरिया मठ ट्रस्टी आनंद बांगड़, रूपनारायण झवर, हेमंत पांचाल सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।